फिक्स कर सकते हैं। और एक मूवी भी दिया था ऑफिस मुझे तो कमेंट करेगा कि यहां उसका ये कुछ जो गाना था हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया आज अपने को। चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं एडीसी एंड डीएसी। आप लोग का एनालॉग में आप लोग का ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ओपैम? कमेंट करेंगे आप लोग का ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया एनालॉग में? ठीक, चलो तो कुछ क्वेश्चन किया जाए यहाँ पे जो कि एडीसी और डीएसी में आया हुआ है ना। क्वेश्चन कैसे आते देखो आप लोग। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। In the digital to क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग।
सो ये अपने पास फिगर गिवन है, ये क्वेश्चन आया था 2007 में। इसमें दो क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। अभी ये क्वेश्चन का सिर्फ डेटा लिखा हुआ है और ये अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 2R R 2R R 2R R 2R 2R और R। ये प्लस और माइनस, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, ये आप तो जानते ही होंगे यहाँ पे। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था द करंट I इज, ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है 31.25 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन बी 62.5 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन सी 125 माइक्रो एम्पियर और ऑप्शन डी 250 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन था और सेकंड क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है द वोल्टेज V naught is, options are minus 0.8781 volts, option B minus 1.1562 volts, option C minus 3.125 volts और ऑप्शन डी minus 6.250 volts। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था टोटल, 2 मार्क्स 2007 में गेट में आया था ये। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एडीसी और डीएसी में। जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को पूरा डील कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग का टॉपिक एनालॉग में ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो चुका है, जैसा आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए, कमेंट करो आप लोग, क्वेश्चन लिख लिए। ठीक, क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग। देखो, ये अपने पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है।
ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इसका ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये किस पे लिखा हुआ है, ग्राउंड पे है, इसका मतलब ये हो गया 0 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट। और बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस ये आप में यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पोटेंशियल यहाँ का कितना होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल का 0 वोल्ट। किससे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। समझ में आ रही बात। तो ये 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट का मतलब ये यहाँ पे वर्चुअली शॉर्ट सर्किटेड है टू द ग्राउंड। इसका मतलब कि ये जो पूरा पार्ट ये लिखा हुआ है आपस में कनेक्टेड है, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये ग्राउंड आपको शो कर रहा है। ये भी क्या अपने पास, ये भी आपको ग्राउंड को भी शो कर रहा है। समझ में आई कॉन्सेप्ट, ठीक। तो आप वापस से इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करो और उसमें एक फिगर बनाओ जिससे ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वहां पे पॉसिबल हो रहा है। आपको क्वेश्चन के ओरिजिनल फिगर में ऐसा नोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों यहाँ पे जो कनेक्टेड था इन्वर्टिंग टर्मिनल से ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो ग्राउंड हो गया, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो वी आर अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को ये आई फाइंड करना है। और ये आई कहां पे लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं, ये आई यहाँ पे है, ये अपने को आई की वैल्यू इसको फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है। अब फाइंड कैसे करेंगे देखो आपको ये चीज पता चल गया है कि ये जो है अपने पास शॉर्टेड है ग्राउंड से, ठीक। तो यहां से जो भी करंट आएगा, लेट सपोज ये आई करंट है, लेट सपोज ये आई करंट है, और वी आर की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है वी आर की वैल्यू 10 वोल्ट्स, ठीक। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी आर इक्वल टू 10 वोल्ट और आर इक्वल टू 10 किलो। तो यहां से करंट क्या होगा देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना कि आपको क्या बोलने वाला हूं। ये दोनों आपको किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में ये दोनों का क्या होगा, 2R पैरेलल विद 2R, इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R बनेगा, ठीक है। फिर यहां इन दोनों का इक्विवेलेंट R है, ये इस R के साथ सीरीज में दिखेगा आपको। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब कितना हो गया, R प्लस R 2R। अब 2R और 2R पैरेलल में आ गए, तो ये कितना हो गया, R हो गया। R और R सीरीज में आ गए, ठीक। तो ये हो गया 2R, 2R और 2R पैरेलल में आ गए, तो ये बन गया R, और R के साथ ये फिर सीरीज में आ गया, तो 2R हो गया, 2R और 2R कितना हो गया, R हो गया। मतलब एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो वो कितना दिख रहा है, R दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये फिगर को अगर मैं नोट करता हूं तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे अपने पास ये ग्राउंडेड है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अपने पास R, जिसकी वैल्यू है 10 किलो ओम, और यहाँ का वोल्टेज कितना है सर, VR इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो आप देखोगे यहां से जो भी करंट आने वाला है, लेट सपोज ये I है ना, ये I है, तो ये 10 वोल्ट और 10 किलो ओम, इसको मैंने करंट लिया हुआ है I, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू VR डिवाइड बाई R, दैट मींस 10 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो गया अपने पास 1 मिली एम्पियर। दैट मींस कि ये जो रेफरेंस वोल्टेज है यहां से कितना करंट निकलने वाला है सर, 1 मिली एम्पियर। समझ में आ रही बात। अब ये 1 मिली एम्पियर करंट जो है ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होने वाला है, ठीक। ध्यान से देखना, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब सर दो पार्ट अगर अपन देख रहे हैं तो बात हो रही है कि जब आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, तो करंट डिवीजन रूल आप अप्लाई होने वाला है। और जब करंट डिवीजन की बात होगी तो इसको आप हटा दो। अब यहां से आप देखो रेजिस्टेंस कितना होता है सर, यहां से पूरा रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे और ये 2R है, अगेन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2R मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो तो 2R 2R R, R प्लस R 2R, 2R प्लस 2R और 2R पैरेलल में R बन गए, R के साथ R सीरीज में, 2R और 2R फिर पैरेलल में, फिर R प्लस R 2R। तो अगेन आपको 2R और 2R दिख रहा है। इसका मतलब कि ये सर्किट आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा होगा, ये हो गया अपने पास 2R और ये अपने पास 2R, ठीक। और ये 1 मिली एम्पियर है, तो आप देखोगे कि जो 1 मिली एम्पियर करंट है वो सेम ब्रांच, मतलब कि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे सेम आपको दिख रही होगी, ये 2R और ये 2R, तो दोनों में क्या है कि ये इक्वली डिवाइड होने वाला है, क्योंकि सेम ब्रांच मतलब सेम रेजिस्टेंस की ब्रांच यहाँ पे कनेक्टेड है। इसका मतलब कि मैं बोलूंगा यहाँ पे 0.5 मिली एम्पियर आने वाला है, यहाँ पे मेरे पास 0.5 मिली एम्पियर होगा, ठीक। अब यहाँ पे जब ये 0.5 मिली एम्पियर ड्रॉ होगा तो उसके लिए भी दो पार्ट यहाँ पे डिवाइड होंगे,
तो आप समझ गए होंगे पैटर्न क्या होने वाला है कि अगर आप यहां से देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस कितना दिखेगा 2R, तो 2R और 2R सेम रेजिस्टेंस है, तो 0.5 भी दो पार्ट में डिवाइड होगा और ये होगा अपने पास 0.25 मिली एम्पियर और ये होगा 0.25 मिली एम्पियर। समझ में आ रही बात? अब अगेन यहाँ पे इस जगह पे 0.25 मिली एम्पियर आपको दिख रहा है, तो ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगा और ये दो पार्ट 2R और 2R सेम ब्रांच के रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका मतलब 0.25 भी दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है और ये हो जाएगा अपने पास 0.125 मिली एम्पियर और ये 0.125 मिली एम्पियर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी सर, 0.125 मिली एम्पियर भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, दिस वन एंड दिस वन। समझ में आ रहा है? 0.125 का हाफ आप कितना लेने वाले हो सर, 0.12 0.625 और यहाँ पे ये भी हो जाएगा 0.625। किसमें लिखा हुआ है? ये अपने पास मिली एम्पियर में लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात यहाँ पे? ठीक, तो आपको दिख रहा है कि आई की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। आई की वैल्यू कितनी है सर? 0.625 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे आपको आंसर जो निकालना था आई की वैल्यू, वो माइक्रो एम्पियर्स में आपको चाहिए, कुछ नहीं है, इसको आप कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 3 माइक्रो एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ पे सॉरी 0.0625 ना, ये 0.0625। ठीक, 0.0625 तो 62.5 माइक्रो एम्पियर, ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? कमेंट्स करेंगे आप लोग, समझ में आप लोग को आ गया? कमेंट्स करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वी नॉट फाइंड करना है। वी नॉट कहां पे है? ये अपने पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, अब ये आपको फाइंड करना है। आप क्या करते हो, आप एनालॉग पढ़े हो? कुछ नहीं है, आप इस जगह पे केसीएल अप्लाई कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं केसीएल एट, ये देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो करंट है यहाँ पे क्या होता है 0 एम्पियर, है ना? ये इनपुट करंट, इनपुट टर्मिनल करंट 0 एम्पियर हम लोग एज्यूम करते हैं आइडियल केस के लिए। ठीक है, यहां पे कौन सा करंट आ रहा है? 0.0265। ठीक, ये आपस में क्या है, ये कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक, और यहां पे वही करंट जो है ये घूम फिर के जाएगा 0.0625 मिली एम्पियर, है ना? और आर की वैल्यू कितनी है अपने पास सर? 10 किलो ओम है। ओके, यही तो कर रहे हैं आप लोग। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं केसीएल, केसीएल एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, केसीएल एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इनपुट टर्मिनल करंट ये आइडियल केस में हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, और यहां से करंट जो इनकमिंग है वो है 0.0625, तो मैंने इनकमिंग करंट को मैं नेगेटिव ले रहा हूं 0.0625 प्लस। ठीक, यहाँ का वोल्टेज 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अपने पास है 10 इज इक्वल टू 0। तो आप देख लो यहाँ पे ध्यान से कि आपके पास किलो ओम में रेजिस्टेंस है, तो आपको एम्पियर्स मतलब कि करंट की जो यूनिट आ रही है वो मिली एम्प्स में आ रही है, मिली एम्पियर। ठीक है, और जब आप इस इक्वेशन को लिख रहे हो तो ये मिली एम्पियर में है और ये किलो ओम में है, तो उसको चेंज मत करना, आप वैसे ही सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा।
तो बताओ वी नॉट की वैल्यू यहां से क्या आने वाली है? वी नॉट की वैल्यू यहां से क्या आने वाली है? -0.0625 इंटू 10। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस में आएगा 625 वोल्ट्स। एक मिनट, मिस्टेक किया ना हम लोग यहाँ पे। एक और करंट भी तो आने वाला है, ये देखो, ये भी तो कनेक्टेड है ना यहाँ पे, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिख दिया था। ये भी तो करंट आ रहा है ना, इनकमिंग करंट यहाँ पे कितना ही है 0.25, इसको तो लेना भूल गए ना हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखो, -0.25, ये माइनस, सॉल्व करो बताओ कितना आ रहा है। है ना, ये मैंने डिस्कनेक्ट किया था ग्राउंड से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ का करंट एक्चुअली में इससे कनेक्टेड था इस इन्वर्टिंग टर्मिनल से। तो आप इसको देखो कि यहाँ पे इनकमिंग करंट एक और है ना 0.25 मिली एम्पियर, और एक है 0.02625, इसको मैं लेना भूल गया था। तो बताओ अब यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू कितने आने वाली है, जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी मतलब -3.125 वोल्ट। ठीक, ये अपने पास करेक्ट आंसर हो रहा है ना। अपना ऑप्शन डी आ रहा था एक्चुअली में, मैंने ये करंट को लेना भूल गया। ये ग्राउंड से मैंने कनेक्ट कर दिया था, लेकिन एक्चुअली में इस इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है। ओके, तो आंसर हो गया -3.125 वोल्ट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के चैप्टर्स में। ठीक, जल्दी से इसको आप नोट करो। नोट करने के बाद कमेंट करना आप लोग।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था गेट में। ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन गिवन है अपने को। क्वेश्चन नोट करने के बाद कमेंट कर देना आप। ठीक है, नोट
कर लिए? नोट कर लिए सारे के सारे? ठीक, चलो क्वेश्चन में देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप सभी पढ़ लिए होंगे और मैं ये ऑप्शंस को यहां से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है फिर सॉल्व करने के लिए मेरे पास। वेवफॉर्म आपके पास है ना, आ चुका है। आप जब आंसर आएगा तो अपने वेवफॉर्म से यहाँ पे मैच करना कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आया था, है ना। क्वेश्चन में देख के लग रहा है सर क्या क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब गेट एग्जाम क्वेश्चन होता है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल दिखते हैं जब भी आएंगे। तो मैं आपको बिल्कुल रेडी करा देता हूँ इस टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसमें जो इनपुट टर्मिनल करंट है उसको हम लोग जीरो लेते हैं। ये अपने पास जीरो, ये हो गया जीरो अपने पास। तो ये जो टर्मिनल होगा, इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा, इस नोड पे 0 वोल्ट्स। अगर ये 0 वोल्ट्स है तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 वोल्ट होगा, बराबर है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग दो चीज पढ़ रहे हैं, एक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो इनपुट होगा वो एनालॉग टाइप का होगा, ठीक है। और ये एनालॉग इनपुट जो भी अप्लाई करेंगे, ऐसा लिख लो एनालॉग इनपुट, ठीक, जो भी अप्लाई करेंगे एडीसी में, वो आपको आउटपुट्स में कन्वर्ट करके देगा डिजिटल के फॉर्म में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये जो भी रहेगा अपने पास, ये बाइनरी कोड के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में, बाइनरी कोड, ठीक, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ओके। उसके बाद डीएसी, ये होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसको आप लिख सकते हो कि जो बाइनरी कोड है यहाँ पे, बाइनरी कोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनालॉग इनपुट, ठीक है। ये ऐसा लिख सकते हैं आप। जैसे एनालॉग की बात करें कि मैंने लेट सपोज 5 वोल्ट अप्लाई किया, तो 5 वोल्ट को 4 बिट में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देख लो, 0 0 1 0 1, ये तो ये हो गया एनालॉग टाइप इनपुट, और ये डिजिटल मतलब बाइनरी कोड के फॉर्म में आउटपुट, बराबर है। उसके बाद जब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं डिजिटल इनपुट का। तो डिजिटल इनपुट मतलब कि ये बिट्स के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ये क्या है अपने पास, बाइनरी बिट्स इनपुट, और इसके करस्पॉन्डिंगली अपने को जो आउटपुट मिलेगा वो होगा एनालॉग टाइप का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एनालॉग आउटपुट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, ये हो जाएगा एनालॉग आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइनरी बिट्स इनपुट, ये ठीक, समझ में आया आप लोग को ये चीज। ए टू डीसी और डी टू एसी कन्वर्टर, ओके। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है आप वो देखो। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैंने बात कर ली है, 4 बिट डीएसी है। 4 बिट डीएसी का मतलब है 4 बिट्स में यहाँ पे आपको बाइनरी इनपुट सप्लाई हो रहे हैं, और ये इस पोजीशन पे आपको इसका आउटपुट मिल रहा है जो कि एनालॉग टाइप का है। अब आपको तो पता ही है कि हम लोग जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक अपने पास एक एनालॉग सर्किट हो गया ना, ठीक। तो एनालॉग सर्किट के लिए जो इनपुट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो एनालॉग टाइप का यहाँ पे अप्लाई होगा, बराबर है, ठीक। अब ये जो 4 बिट्स इनपुट आपको मिल रहे हैं, 4 बिट्स ये डिजिटल इनपुट, ये कहां से मिल रहे हैं, ये आपको मिल रहे हैं Q3, Q1 और Q0 से, जिसका एक बिट ऑलवेज ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक। समझना ध्यान से पूरा प्रोसेस को। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये फिगर ये है सर 3 बिट काउंटर। कौन सा काउंटर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 बिट अप काउंटर, ठीक है, 3 बिट अप काउंटर। तो अप काउंटर के बारे में तो हम लोग जानते ही कैसा होता है। स्टार्ट होता है अपने पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक जाएंगे हम लोग, नहीं 7 तक, 7 के बाद वापस 0, तभी तो ये बन रहा है 3 बिट काउंटर। 3 बिट काउंटर बोलने का मतलब है कि इसके पास जो यूनिक स्टेट्स होने वाला है, क्या यूनिक स्टेट्स, वो क्या क्या होंगे अपने पास,
सर 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 के बाद वापस 0। इस तरीके से यहाँ पे अप काउंटिंग जो है होने वाली है। क्या होने वाली है? अप काउंटिंग। ठीक, तो ये हो गया 3 बिट अप काउंटर। और काउंटर को बनाने के लिए फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई हो रहा है एक्सटर्नली। ठीक, अब आपको क्या करना है कि आपको इस V0 की वैल्यू को फाइंड करनी है, जैसा आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो क्या हो रहा है प्रोसेस पूरा कि जो भी काउंटर यहाँ पे काउंटिंग करेगा उसके Q3, Q1 और Q0 के स्टेट्स बनेंगे 0 और 1 के फॉर्म में, जो कि इस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में अप्लाई होने वाला है। आप देख सकते हो D3, D2, D1, D0 और उसी बिट्स जो भी यहाँ पे आउटपुट इस इनपुट में फीड होगा, उसी इनपुट के बाइनरी बिट्स के करस्पॉन्डिंगली अपने को एनालॉग आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और जो भी एनालॉग आउटपुट होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली कहां फीड होने वाला है? सर ये V0 पे फीड होने वाला है। क्या आपको पूरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे किस पे फीड हो रहा है? V0 पे फीड हो रहा है। ओके, और उसी का वेवफॉर्म अपने को फाइंड करना है बस। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसको मैं ये नोट कर लिए क्या? पूरा इसको नोट कर लिए? बताओ। ठीक, नोट कर लो इसको पूरा। अभी मैंने आप लोग को जो एक्सप्लेन किया है ये समझ में आ गया? क्लियर है? लिख दो क्लियर, नॉट क्लियर, कमेंट करके आप लिख दो। इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। इसको लिख लिया हो ना आप लोग? मैं हटा दो इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट की अपने को जरूरत नहीं है ना? जो भी एनालॉग का इनपुट यहाँ पे ट्रांसफर होगा वो डायरेक्टली यहाँ से होते हुए V0 से कनेक्टेड रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो लेट सपोज ये समझ लो कि V0 डैश हो गया। ओके, तो यहाँ का वोल्टेज इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हो जाएगा वोल्टेज अपने पास क्या? V0 डैश। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक KCL, तो V0 डैश V0 के इक्वल होगा, क्योंकि 1 किलो ओम का रजिस्टर है। सिंपली यहाँ पे रेशियो तो 1 होना ही है, यहाँ पे कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक, अब बारी आती है कि कैसे ये सर्किट वर्क कर रहा है। तो अगर मैं 3 बिट काउंटर की बात करता हूं, 3 बिट अप काउंटर, ठीक है, ध्यान से देखते रहना क्या होने वाला है। तो इसका स्टेट है Q3, Q2 और Q0, सॉरी Q1 है ये। ठीक, तो स्टेट्स क्या क्या होंगे? सर 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 डबल 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक, ये हो गया 3 बिट अप काउंटर। ओके, अब बारी आती है DAC। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 बिट DAC। और DAC में क्या क्या इनपुट्स अपने पास लगे हुए हैं? सर D3 है, D2 है, D1 है और D0 है। ठीक, इसी तरीके से लगा हुआ है, जिसमें आप बोलोगे कि D2 जो है वो ऑलवेज, D2 जो है अपने पास वो किससे कनेक्टेड है? सर वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। फिगर में आप देख रहे हो तो D2 को मैंने 0 कर दिया। ठीक है, तो बचा हुआ है D0, D1 और D0। ओके, सर D3 की वैल्यू कितनी है अपने पास? D3 की वैल्यू आप देखोगे ये Q3 के बराबर है, ये देख लो। ठीक, और D1 की वैल्यू सर ये Q1 के इक्वल है, ये देख लो। और D0 की वैल्यू ये Q0 की वैल्यू के इक्वल है। ओके, अब इसी करस्पॉन्डिंगली आप लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 डबल 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये अपने को मिलने वाला है। अब बारी आती है सर D0, D2 जो है वो ऑलवेज 0 हो गया ना, तो सब जगह पे 0 लगा दो। ये देखो ये 0 लगा दिया मैं, ये 0, फिर 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 ये 0, ये 0। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद काउंटर क्या करेगा? यहीं पे स्टॉप हो जाएगा क्या? अब काउंटर है ना, तो वापस से 111 के बाद क्या मिलेगा आपको? 000। मतलब अगेन यहाँ पे क्लॉक पल्स के साथ ये आ जाएगा 0 0 0
001, 010, 011, 100। और भी आगे आप जा सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। ठीक, अब यहां पे क्या होगा अपने पास, देखो 000, ये सब लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए। फिर यहां पे 0001, 0110 और 1010, और भी आगे आप जा सकते हो। ठीक, अब यहां तक आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस एनालॉग इन आउटपुट को फाइंड करता हूं किसके करस्पॉन्डिंगली, इस बाइनरी बिट्स के, तो बाइनरी बिट्स क्या है, D3, D2, D1, D0। तो एनालॉग आउटपुट अगर आपने को फाइंड करना है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड कर लेता हूं। क्या फाइंड करता हूं, डेसिमल इक्विवेलेंट, और यही बनेगा अपने पास क्या, एनालॉग आउटपुट। और यही एनालॉग आउटपुट जो है ओपैम्प में यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक, और उसी का अपने को वेवफॉर्म देखना है। मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअली में किसको शो कर रहा है, वी नॉट को शो कर रहा है। ओके, देखो ये क्या शो कर रहा है, 0 को, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये अपने पास 4 को, ये 1001, ये 9 को शो कर रहा है, ये सर 10 को, ये 11 को, फिर वापस 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद ये 8, 8, 0 1 2 3 8 9 10 11, 0 1 2 3 8, आगे चलता जाएगा क्योंकि अप काउंटिंग तो यहाँ पे होने वाली है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूं, है ना, किसका, वी नॉट का, तो कैसा दिखेगा, देखो वेवफॉर्म ऑफ वी नॉट, देखो कैसा दिखेगा अपने पास, ये 0 स्टार्ट किया यहां से, 0 से ये 1 पे गया, 1 के बाद ये 2 पे गया, 2 के बाद कहां जा रहा है, ये 3 पे, है ना, 0 1 2 3, उसके बाद 3 के बाद डायरेक्ट कहां जा रहा है सर, 3 के बाद डायरेक्टली ये 8 पे जा रहा है, और फिर 9 पे, फिर ये 9, फिर उसके बाद ये 10 पे जा रहा है, ये 10 हो गया, फिर नेक्स्ट 11 पे जा रहा है ना, उसके बाद 11 के बाद क्या हुआ, वापस से ये 11 के बाद वापस पूरा 0 हो गया। अब फिर 0 के बाद सर ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये चलता जाएगा कंटिन्यूअसली। तो आप खुद बताओ कि सर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलो, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है, ये देखो बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, है ना। तो आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। ऑपरेशन एम्पलीफायर का जस्ट एक दिखावा है, यहाँ पे कुछ यूज तो हो नहीं रहा है, आप देख सकते हो, बस जो भी इनपुट होगा वो ऑपरेशन एम्पलीफायर के आउटपुट में फीड हो जाएगा, है ना, और वही अपने को आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। आपको बस ये समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच आपको कैसे करना है, तो मैंने आपको वही यहाँ पे शो किया है अप्रोच। ठीक है, चलो तो पूरा कंप्लीट आप नोट कर लो, बढ़िया सा वेवफॉर्म बना के, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
हो गया, नोट कर लिए? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन अपने को करना है। ये क्वेश्चन है लॉजिक फैमिलीज का। क्वेश्चन नोट करने के बाद कमेंट करना आप लोग।
हो गया, नोट कर लिए, कमेंट करो। देखो, डायोड और ट्रांजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है। आप डायोड के बारे में जानते हो, है ना। डायोड फॉरवर्ड बायस में कब आता है अपने पास? जब ये इसका पी पोटेंशियल एन पोटेंशियल से ग्रेटर होता है। और डायोड रिवर्स बायस में कब आता है? जब डायोड का पी पोटेंशियल, मतलब पी टर्मिनल का वोल्टेज एन टर्मिनल के वोल्टेज से लेस होता है ना। यही कंडीशन होती है। उसके बाद आप ट्रांजिस्टर के बारे में भी पढ़े होंगे एनालॉग में, है ना। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का 4 टाइप के रीजन होते हैं। पहला होता है एक्टिव रीजन, जिसमें वो एज एन एम्पलीफायर की तरफ वर्क करता है। दूसरा होता है कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन में क्या होगा कि वो स्विच की तरफ बिहेव करेगा, है ना। समझ में आ रही बात? स्विच मतलब कि कट ऑफ रीजन मतलब क्या हुआ, ऑफ कंडीशन। तो जो ट्रांजिस्टर होगा वो ऑफ रहेगा, मतलब ओपन स्विच कट ऑफ रीजन पे, ठीक। नेक्स्ट होता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में जो ट्रांजिस्टर होगा वो क्लोज स्विच की तरफ बिहेव कर देगा, ठीक है। और फोर्थ नंबर होता है अपने पास ट्रांजिस्टर का रिवर्स एक्टिव रीजन। रिवर्स एक्टिव में ये एक एटेन्युएटर की तरह बिहेव करेगा। ये चारों चीजें आप लोग पढ़े हो क्या? बताओ तो, यस और नो। चारों चीजें आप लोग पढ़े हो ना? कमेंट करो आप लोग, चारों चीजें आप लोग पढ़े हो? कमेंट्स करो, ठीक है, पढ़े हो ना? ओके, हाँ। तो आपको ये पता है कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन पे, ये मैं लिख देता हूं, ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं तो इसके 2 पार्ट हैं। तो उससे पहला पार्ट क्या है कि कट ऑफ रीजन, तो ये हो गया ऑफ कंडीशन, मतलब स्विच ऑफ रहेगा। ऑफ को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट। और सैचुरेशन रीजन, ये अपने को 2 चीज यूज करनी है। सैचुरेशन रीजन ये हो गया ऑन कंडीशन, जहां पे ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, है ना। और बाकी एम्पलीफायर और अटेन्यूएटर तो हम लोग अपने एनालॉग में पढ़ते ही है। अब ये 2 चीजों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ही चीजें तो पढ़नी होती है, या तो 0 या तो 1, जैसा आप लोग जानते ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्किट में एक ट्रांजिस्टर को यूज कर एक सर्किट फॉर्म करने वाला हूं, ध्यान से देखना क्या है ये। एक मैंने यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, ये वीसीसी यहाँ पे, और ये अपने पास वीबी पोटेंशियल, ठीक। ये ओके, ये लेट सपोज ये हो गया आरबी, ये हो गया आरसी, और ये आरई, ठीक। अब क्या हो रहा है कि मैं ये दोनों टाइप की बात करने वाला हूं। तो लेट सपोज मैं यहां से आउटपुट ले रहा हूं, ये हो गया आउटपुट वाई, और यहां मैंने इनपुट अप्लाई किया, ठीक है। तो होगा क्या कि मैंने अगर 0 अप्लाई किया तो ट्रांजिस्टर के पास बाइसिंग नहीं होगी, और अगर ये बाइसिंग नहीं होगी तो ये कौन से रीजन पे आएगा? ये आ जाएगा अपने पास कट ऑफ रीजन पे। समझ में आ रही बात? देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, इसको यहाँ नहीं लिखता। मैं एक ट्रूथ टेबल यहाँ पे फॉर्म करने वाला हूँ, ट्रूथ टेबल, ठीक। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। एक्स एक इनपुट है तो इसके 2
0 और 1 दो स्टेट होंगे। उसके बाद ट्रांजिस्टर Q1 की अगर बात करता हूं मैं, ये Q1 समझ लो। तो 0 के लिए ये हो जाएगा अपने पास कट ऑफ रीजन पे। कट ऑफ रीजन मतलब कि अपने पास ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और 1 के लिए ये हो जाएगा सैचुरेशन रीजन। ठीक है, किसमें? सैचुरेशन रीजन। और सैचुरेशन रीजन के टाइम पे ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये जो इतना हम लोग लेते हैं ना, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, ये सब कुछ हम लोग बात करते हैं आइडियल केस में, है ना। आइडियल केस की यहाँ पे बात हो रही है। और वैसे भी अगर क्वेश्चन में आ गए तो आइडियल केस ही अपने को लेना है। और वैसे भी आपको क्वेश्चन में गिवन है Q1 हैज नेग्लिजिबल कलेक्टर टू एमिटर सैचुरेशन वोल्टेज, है ना। कलेक्टर टू एमिटर सैचुरेशन कितना होता है? ये जनरली ये 0.2 या 0.3 होता है। देखे हो ना इसको आप लोग, 0.2 0.3 कहां पे लिखते हैं? ये प्लस माइनस VCE। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि VC जो है नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल होने का मतलब किस कंडीशन पे? सर ये सैचुरेशन रीजन के टाइम पे होता है। और अगर ये अपने पास 0 है, इसका मतलब कलेक्टर टर्मिनल और एमिटर टर्मिनल ये दोनों क्या हो गया अपने पास? शॉर्ट सर्किट हो गए, है ना। और अगर ये शॉर्ट हो गया तो इन दैट केस द ट्रांजिस्टर विल बिहेव्स एज सैचुरेशन रीजन। समझ में आ रही बात? अब बात होती है कि अगर ये अपने पास 0 के लिए कट ऑफ रीजन पे है तो ये हो गया ओपन सर्किट। अगर ये ओपन है तो ये जो पॉइंट है वो डायरेक्टली VCC से कनेक्ट होगा। और VCC कौन से लॉजिक पे? 1 पे। इसका मतलब यहाँ पे Y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। और अगर X की वैल्यू मेरे पास 0 है, ध्यान से देखना, सॉरी, X की वैल्यू मेरे पास अगर 1 है तो 1 के केस में ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में आएगा। और सैचुरेशन रीजन के टाइम पे अपने पास ये आइडियल केस में शॉर्ट सर्किट होगा। अगर ये शॉर्टेड है, मतलब देखो ये इस तरीके से यहाँ पे शॉर्टेड है, तो आउटपुट जो है इस शॉर्ट सर्किट कारण कहां पे कनेक्ट होगा? ये शॉर्ट सर्किट से होता हुआ कहां पे चला जाएगा? ग्राउंड पे। मतलब आउटपुट Y की वैल्यू क्या होगी? ग्राउंड। मतलब ग्राउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? 0 बोलते हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? Y इज इक्वल टू X बार। कौन सा गेट यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है? आप बोलोगे सर नॉट गेट। कौन सा गेट है अपने पास? ये नॉट गेट। ठीक। और ये जो फिगर अपने पास बना हुआ है ये है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक मतलब RTL। ये क्या शो कर रहा है? एक नॉट गेट को शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने पूरा वर्किंग यहाँ पे समझा कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन सैचुरेशन रीजन में कैसे बिहेव करता है, एज अ ऑफ स्विच या एज अ ऑन स्विच। और उसी के लिए अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे आउटपुट क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन पे आउटपुट VCC मतलब लॉजिक 1 से कनेक्टेड है। और सेकंड कंडीशन पे ये जो आउटपुट है वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया, बिकॉज कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्या हो गए? शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो ये एज अ नॉट गेट आपके पास बिहेव कर रहा है। ओके, अब सेम पूरा प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाला हूं। इसको आप जल्दी से नोट करो और कमेंट करो मुझे। ठीक, हो गया? नोट किए? चलो, अब देखो अपन एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअल क्वेश्चन पे हम लोग आने वाले हैं, तो ध्यान से देखना क्या होगा। यहाँ पे अपने पास दो इनपुट है। ठीक है, कौन कौन से इनपुट से? दो इनपुट।
ये है x और दूसरा y, और इसी के लिए अपने को लॉजिक तैयार करना है, ये z के लिए। ठीक, तो दो इनपुट मतलब 4 कॉम्बिनेशंस, ये हो गए 4 कॉम्बिनेशंस। ठीक, अब देखते हैं क्या यहाँ पे होने वाला है। केस नंबर 1, केस नंबर 1, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, ये जो ट्रांजिस्टर है इस केस में क्या होगा, x इक्वल टू 0 मतलब ट्रांजिस्टर विल बी ऑफ स्विच। ठीक है, बायसिंग नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे y की वैल्यू 0 है, और डायोड का पी टर्मिनल जो है ये कनेक्टेड है वीसीसी लॉजिक 1 से। क्वेश्चन में लिखा है ना लॉजिक 1 से कनेक्टेड है। तो आप देखोगे कि जो डायोड होगा अपने पास वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, मतलब ये हो जाएगा ऑन। ठीक, अगर ये ऑन हुआ, ध्यान से देखना आप लोग को, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर ये ऑन हुआ तो Z जो होगा वो इस ऑन, ये ऑन कंडीशन है, तो Z जो होगा इस ऑन कंडीशन से डायरेक्टली कहां पे कनेक्टेड होगा, Y से, और Y की वैल्यू क्या है सेम टाइम पे 0। इसका मतलब Z की वैल्यू हो गई अपने पास Y एंड दैट बिकम्स 0। यहां पे आपको क्या मिल रहा है, 0। समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो Q1 विल बी ऑफ, और डायोड, इस बार देखो डायोड जो है ये 1 से कनेक्टेड है, और डायोड का एन टर्मिनल यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 1, तो दोनों जगह पे सेम पोटेंशियल है, या तो लेस होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए। सेम पोटेंशियल, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे डायोड जो हो गया वो रिवर्स बायस हो गया। अब रिवर्स बायस मतलब ये हो गया ऑफ स्विच। अगर ये ऑफ स्विच है तो आप देखोगे कि ये जो पोटेंशियल है ये ओपन सर्किट हो गया। अब ये ओपन सर्किट है मतलब यहां से कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो Z जो होगा वो डायरेक्टली कहां पे कनेक्टेड होगा, इस पोटेंशियल से, और ये पोटेंशियल है VCC कनेक्टेड, मतलब कि Z की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो मैं यहाँ पे लिखा 1। वैसे ही हम लोग आते हैं सेकंड केस में, सॉरी थर्ड केस। थर्ड केस x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। तो इन दैट केस द ट्रांजिस्टर विल बी 1 0 के लिए अगर देख रहे हो तो ट्रांजिस्टर अब यहाँ पे ऑन होने वाला है, ऑन स्विच। ठीक है, उसके बाद मैं डायोड को देख रहा हूं, तो डायोड में ये y की वैल्यू अब क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो 0 हो गया, तो यहाँ पे डायोड क्या होने वाला है, डायोड का पी टर्मिनल 1 से कनेक्टेड है और एन टर्मिनल 0 से, मतलब डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, मतलब ऑन कंडीशन। ठीक, और जैसे ही अगर ये ऑन हो गया तो Z की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सर ये हो जाएगी अपने पास Z की वैल्यू डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट से ये वायर से कनेक्ट होगी, और Y की वैल्यू क्या अपने पास, सर ये 0 है, तो मैं लिखा यहाँ पे 0 बराबर। और लास्ट केस बचा हुआ है अपने पास, लास्ट केस है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, और ट्रांजिस्टर विल बी, ये ट्रांजिस्टर तो ऑन होना ही है, और डायोड क्या होगा इस बार, सर ये 1 हो गया है, ध्यान रखना ये 1, मतलब डायोड विल बी रिवर्स बायस, मतलब ये हो गया ऑफ कंडीशन। इसका मतलब Z की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर फिगर बना के दिखाता हूं। ये ट्रांजिस्टर क्या हुआ, ऑन हो गया, तो ट्रांजिस्टर ऑन होने से क्या हुआ कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, बराबर, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये डायोड क्या है अपने पास, ये डायोड अभी ओपन सर्किट पे है, ये शॉर्ट सर्किट और ये ओपन सर्किट, यहाँ पे करंट क्या होगा, 0 एम्पियर। तो जो भी करंट आएगा वो नीचे को जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। ये जो नोड है, ये नोड, ये सब सेम नोड है Z, तो Z किससे कनेक्ट हो गया यहाँ पे, अब ग्राउंड से, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 0, ये 0 हो गया। इसका मतलब कौन सा लॉजिक तैयार हो रहा है यहाँ पे, Z इज इक्वल टू एक्स बार वाई, ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को।
सो पूरा नोट कर लो आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके ठीक, नोट कर लिए होंगे आई थिंक। कमेंट करेंगे फास्ट, नोट कर लिए ना, समझ में आ गया, रिप्लाई करो। ठीक, सो आज एक्चुअली लास्ट क्लास मेरे को बोले थे डिजिटल का, है ना, तो मैंने कुछ कुछ आपके सामने डिस्कस किया एडीसी कन्वर्टर, डीएसी कन्वर्टर के बारे में और लॉजिक फैमिलीज के बारे में। अगर कल क्लास होती है डिजिटल की तो हम लोग और भी क्वेश्चंस यहाँ पे डील करने वाले, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा। तो अदरवाइज अगर क्लास नहीं होती है तो डिजिटल की क्लास जो है यहाँ तक एंड होगी। और मैंने पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करा दिए हैं, पूरा अप्रोच बता दिया है। आपसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, अगर आपने मेरा डेली क्लास अटेंड किया तो 8 मार्क्स तो आप जरूर बना के आओगे क्वेश्चन। ठीक है, जरूर बना के आओगे। 2 क्वेश्चन की गारंटी तो कोई लेता नहीं है ना। बाकी कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते ही है जो सॉल्व नहीं होते, टॉपर से भी सॉल्व नहीं होता है। ठीक, तो हम लोग फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ जब भी मिलेंगे, तो नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी नए सब्जेक्ट के साथ होगी। और अगर कल डिजिटल क्लास होती है तो हम लोग और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फिर अभी के लिए अपने पास थैंक यू क्लास। कैसे लगा आप लोगों को डिजिटल, मजा आया? सब कुछ क्लियर है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट जल्दी से कमेंट कर दो आप। ठीक, सर अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लोगे? नेक्स्ट सब्जेक्ट आई थिंक मेरे को मतलब मेरे को तो नहीं पता मेरे से ले आएंगे कि नहीं, लेकिन शायद नेटवर्क स्टार्ट हो सकता है आप लोग का। ठीक है, ऐसा बोले हैं। सो होप सो कि कोई और फैकल्टी पढ़ाए या मैं पढ़ाऊं, देखते हैं। ठीक, जो आप लोग चाहो यहाँ पे। ठीक, तो आप लोगों से दूसरों से पढ़ना है तो वो भी हो जाएगा यहाँ पे, मे बी अगर आप लोग चाहते होंगे तो। ठीक, तो डिजिटल आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें हैं, मैंने आप लोग को अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे लॉजिक फैमिलीज के, एडीसी और डीएसी कन्वर्टर के, यहाँ जहां से भी आपको पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, कहीं से भी, तो मैं आप लोग को जरूर गाइड करूंगा। ठीक, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो यहाँ पे और हमेशा मेरे रहोगे ना। तो जो भी आपको डाउट होगा आगे जाके, ऐसा नहीं कि क्लास खत्म होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जरूर कांटेक्ट करना। कोई भी सब्जेक्ट को उठा के गेट का प्रिपरेशन करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो सिंसियरली आप गेट का प्रिपरेशन करो। ठीक, और जो भी मेरे से डाउट मेरे से बन पाता है मैं आपसे बिल्कुल हेल्प करूंगा। ठीक है, और ठीक ठीक, सो जो भी आप लोग को नेटवर्क यहाँ पे पढ़ाएगा, होप सो कि मैं पढ़ाऊं या फिर जो और भी पढ़ाए, बेस्ट पढ़ाएंगे आप लोग को। जैसे आप लोग का एनालॉग चल रहा है बेस्ट, वैसे ही बाकी भी बेस्ट होगा। ठीक, बाय बाय क्लास, थैंक यू। ओके।